बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे नैब इन एक्शन और फिर एक बार फिर जुमे को जो है वो मरियम नवाज को बुला लिया गया है। इसकी तफसील क्या है, आखिर किस किस केस में उसे तलब किया गया है, सारी हिस्ट्री आपके सामने रखूंगा। इसका पोस्टमार्टम करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबको मालूम है कि आज से 4 रोज पहले जो है वो नैब ने मरियम नवाज की जमानत कैंसिलेशन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी और उसमें कुछ ग्राउंड्स रखी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि वो अपनी इस जमानत को मिसयूज कर रही हैं और गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने न सिर्फ उस दरखास्त को कबूल किया, उस पिटीशन को कबूल किया, बल्कि मरियम नवाज को नोटिस भी जारी हो चुके हैं और 10 अप्रैल को अब इस पर जो है वो समाअत होनी है। उससे पहले तहकीकात का एक ऐसा सिलसिला था जो कि चाहे शरीफ खानदान हो या फिर बाकी जरदारी खानदान हो, उनसे रिलेटेड केसेस पर, करप्शन के केसेस पर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो तहकीकात हैं, उसका सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को जुमे के रोज जो है वो दोबारा तलब कर लिया है और इसमें कुछ ऐसी चार्जेस हैं, कुछ ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पर उसे जो है वो तलब किया गया है। खास तौर पर चौधरी शुगर मिल केस और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं जिन पर इन्हें नोटिस में ये कहा गया है कि आप जब भी आए 26 मार्च को, जब आपको बुलावा आ चुका है, उस वक्त आप अपना रिकॉर्ड, अपनी जो सोर्सेज हैं, इनकम के सोर्सेज, वो आप लेके आए। इसके अलावा जो दूसरा अहम मुद्दा उसमें उठाया गया वो ये था कि मरियम नवाज ने इश्तियाल अंगेजी पैदा करने की कोशिश की है और खास तौर पर आपको, हम सबको मालूम होना चाहिए कि 11 अगस्त 2020 को नैब ने मरियम नवाज को बुलाया था, लेकिन मरियम नवाज ने, नून लीग ने जो है वो पूरी पार्टी को वहां पे इनविटेशन भेज दिया और नैब ऑफिस पहुंचने की हिदायत कर दी, जिस पर लोग कारकुन वहां पे पहुंचे थे, पथराव किया था पुलिस सिक्योरिटी ऑफिस के सामने, सिक्योरिटी वालों के साथ जो है वो हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद मजबूरन पुलिस ने जो है वो शेल खोले और इनको जो है वो मुंतशिर किया। मरियम नवाज फिर जब इंतशार ज्यादा बढ़ा, उस वक्त नैब ऑफिस में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन नैब ने अपने दरवाजे तब बंद कर दिए थे और उस दिन ये हंगामा आराई, ये पथराव जो है वो करा के एक लिहाज से इदारों को जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी। आज नैब ने जब उन्हें दोबारा ये तलब किया है, उसमें ये ग्राउंड्स भी रखी गई हैं कि इदारों के खिलाफ इस औरत ने जो है वो जबान दराजी की है, बयानबाजी की है और हमेशा से ये इदारों के खिलाफ जो है वो बात करती आई हैं जब से इनके केसेस जो है वो ओपन हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको चौथा पॉइंट, अहम पॉइंट बता दूं कि रखना डालने की कोशिश की गई है उन हकायक में जो मकसद जो था इस सारे प्रोसेस का, जिसमें हंगामा राई भी शामिल है, जिसमें इदारों के खिलाफ बयानबाजी भी शामिल है। इसका पर्पस ये था कि किसी न किसी तरह जो है वो इन इन्वेस्टिगेशंस में रुकावट डाली जा सके, इसमें रखना डाला जा सके ताकि इदारे उस तरह मामूल के मुताबिक काम ना कर सकें। इसके अलावा जो पांचवा अहम पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है वो ये है कि असल जो हकायक थे, जो फैक्ट थे, उनसे पर्दापोशी करने के लिए भी ये ड्रामा रचाया गया है। 2008 में एक कुछ शेयर्स थे, 1,15,00,000 और 27,000 की अमाउंट के शेयर्स मुंतकिल हुए थे, मरियम नवाज ने के अकाउंट से ये मुंतकिल हुए थे। उनकी नैब ने जो है वो सोर्स मालूम करने का इनको कहा है कि आप जो है वो उसका आखिर ये रकम आई, इतनी हैवी अमाउंट जो है वो आखिर आई कहाँ से है, आप उसका सोर्स बताएं कि ये अकाउंट्स कैसे जो है वो, जहां दीगर चीजें हैं जैसे शुगर मिल्स है या मनी लॉन्ड्रिंग है या बाकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी मालूमात के अलावा एक ये भी शेयर्स की मुंतकिली, शेयर्स का जो ट्रांसफर था, इसकी अमाउंट भी आपके पास कहां से आई है, उसकी तफसील भी आप हमारे सामने रखें। इसके अलावा सातवां अहम पॉइंट जो इसमें मेंशन किया गया है वो ये था कि 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ आपके मुआहिदों की तफसील भी आ चुकी हैं। आपने उन कतर के अशखास हैं या बाकी ममालिक के अशखास हैं, ये तो नैब को ही मालूम, लेकिन नैब ने ये मेंशन किया है कि 3 ऐसे फॉरेनर्स हैं
जिनके साथ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके मुआहदे हुए हैं, और आया वो मुआहदे जो है वो उनकी तफसील क्या है, उनका रिकॉर्ड इनके पास ज़रूर मौजूद होगा। वो ये रिकॉर्ड लेके आएँ और नैब को बताएँ कि आया इनके साथ कैसे-कैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कैसे ये इतनी हैवी अमाउंट्स के आप सोर्स ऑफ इनकम बता दें तो आपको जो है वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ को ये बड़ा धचका उस वक़्त है जब एक दिन पहले उन्हें जो है वो पीडीएम ने जो ज़रदारी ने, पीपल्स पार्टी ने जो है वो चकमा दिया। उसके बाद आज का दिन, जब एक दिन भी नहीं गुज़रा इस बात को हुए, और उसके बाद नैब ने दोबारा से एक और नोटिस भेज दिया, और उस नोटिस में जो है वो इनको तलब किया गया है और इनसे सारा रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है। इसके साथ-साथ आपको बताऊं कि जो हंगामा आराई इन्होंने कराई थी 11 अगस्त को, उसमें इन पर मुकदमा भी उसमें ऑलरेडी दर्ज है। थाना चौहंग में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा 1440 कैनाल एराजी पर इनसे रिकॉर्ड मांगा गया था। तब जो था वो 1440 कैनाल पर एराजी पर जो है वो रिकॉर्ड मांगा गया था, लेकिन मौसूफा ने जो है वो रिकॉर्ड देने के बजाय उल्टा इदारे को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, उल्टा इदारे को जो है वो अपनी तहवील में लेने की कोशिश की। और जिस तरह इनकी रविश रही है, खास तौर पर पूरी नून लीग की रविश रही है कि कैसे ये लोग कोशिश करते हैं कि इदारों को प्रेशराइज किया जा सके। कौन नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किसने करवाया था? नवाज शरीफ ने करवाया था। कौन नहीं जानता कि जब भी इदारों ने इनसे जवाब तलबी करने की कोशिश की है, ये इदारों के खिलाफ किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। और डस्का में जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी की वो भी सबके सामने है। इसके अलावा बाकी जितने भी मामलात हैं जहां पे इनको लगे कि कोई इदारा इनके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ये उस इदारे के खिलाफ जबान दराजी शुरू कर देते हैं। मरियम नवाज की यही रविश उसकी पीडीएम तहरीक की नाकामी का भी बायस बनी, और इस सिलसिले में फजलुर रहमान को ने जो है वो सबसे ज्यादा इसमें कल जब हंगामा आराई हुई इजलास के दौरान, और ये इतना तवील इजलास था, 5 घंटे का ये इजलास था, और उस 5 घंटे के इजलास में खप खपाई के बाद आखिरकार वो शख्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा मैं जाता ही नहीं हूं, मैंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसे रजामंद किया गया कि आप सिर्फ 2 सेंटेंस बोल दें, 2 जुमले वहां पे कह दें, उसके बाद बेशक आप जो है वो चलते बने। और उसने वैसे ही किया। उसने सिर्फ इतना बताया कि हम लोग लॉन्ग मार्च से इनकार कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे। किस वजह से नहीं जा रहे? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो रिजाइन नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही। उसके बाद जब वो जाने लगे तो मरियम नवाज ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें रोकना चाहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल करें, लेकिन उसने नहीं की, और ना वो रुका, वो चलता बना। ये तो कल तक की इनकी जो बड़ी स्टोरी थी, जिसकी अभी आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं, और उसके आफ्टर शॉक्स में सबसे बड़ा शॉक जो इनको लगा है वो नैब की जानिब से है। अब नैब का शिकंजा मजीद तेज होगा। इस हवाले से मैं आपको बता दूं, आज एक जो है वो इमरान खान साहब लाहौर भी पहुंच रहे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स नए अनाउंस करने हैं, और खास तौर पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के हवाले से कुछ मामलात हैं, उनको भी देखा जाएगा। और बाकी नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग का आज इफ्तिताह किया गया वहां पे इस्लामाबाद में। उस सिलसिले में भी उस सूरत हाल को भी उन्होंने मद्देनजर रखा, और उन चीजों को भी वो देख रहे हैं। जो भी अपडेट होंगी इस हवाले से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।